समाजवादी थे, परंतु समाजवाद की किसी रूढ़ रूपरेखा को यथावत अंगीकार करने की बजाय उन्होंने उसे अपने सांचे में ढालकर ग्रहण किया था। बहुत पहले 1939 में उन्होंने कहा था, मैं स्वयं को समाजवादी मानता हूँ और इस तरह भी मानता हूँ कि बड़े उद्योग इस देश के लिए आवश्यक हैं, लेकिन हम केवल बड़े उद्योगों से ही इस देश की ग्रामीण जनता का विकास नहीं कर सकते। यह तो खादी और ग्रामोद्योग द्वारा ही संभव है। हाँ, जो चीज़ें गांव में नहीं रह सकती उनके लिए हमें बड़े कारखानों को काम में लाना चाहिए। एक अन्य अवसर पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि छोटे उद्योगों की कीमत पर बड़े उद्योगों का विकास घातक होगा। स्वाधीनता के पहले जो राष्ट्रीय योजना समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष के रूप में भी नेहरू जी ने कहा था कि योजना में बड़े ही नहीं, ग्रामोद्योगों का विकास भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय योजना आयोग ने भी सितंबर 1985 में उपभोक्ता सामग्री और रोजगार के लिए ग्रामोद्योगों के महत्व को स्वीकार कर लिया गया था। खादी और ग्रामोद्योग के बिंदु पर पंडित जी गांधी जी से पूरी तरह सहमत थे और ग्रामोत्थान के लिए इन्हें अपरिहार्य मानते थे। उनका तो लक्ष्य ही एक ऐसे आर्थिक ढांचे का निर्माण करना था जो बिना व्यक्तिगत एकाधिकार तथा पूंजी के केंद्रीकरण के अधिकतम उत्पादन प्रदान कर सके और शहरी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संतुलन ला सके। इसी सांचे को दृष्टिगत रख उन्होंने 1950 में योजना आयोग की स्थापना की तथा उसके माध्यम से देश के आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं को कम करने की नीति पर कदम बढ़ाए। अपनी योजनाओं में उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रश्य दिया। वह औद्योगिकरण तथा ग्राम विकास दोनों को साथ लेकर चलना चाहते थे। एक बार उन्होंने कहा था, हमें भारत को अणु युग के अनुकूल बनाना है और ऐसा शीघ्र करना है। दूसरे देशों से शिक्षा ग्रहण करते हुए हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक देश अपने अतीत पर बना है। भारत को जिन तत्वों ने बनाया है उन सब को याद रखना होगा। जो लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति नेहरू के मुँह पर नाक भौं सिकोड़ते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि वह इन्हें आम आदमी ग्राम्य जन तक पहुंचाना अपना कर्तव्य समझते थे। फुल स्टॉप।